नमस्कार, आप देख रहे हैं जयनगर लाइव और मैं हूं सुमित। बिहार में नगर निकाय चुनाव की सुबुगाहट शुरू हो चुकी है। बता दें कि 24 विधान परिषद सीटों पर चुनाव की तिथि घोषित की जा चुकी है, जो 4 अप्रैल को होनी है। और इसी बाबत नगर निकाय चुनाव की सुबुगाहट अब शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम नगर निकाय चुनाव के दौरान आए हैं मधुबनी ज़िले के, और मधुबनी ज़िले के जयनगर में हैं हम इस वक्त। और जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र में से इस बार चूँकि सरकार का नया नोटिफिकेशन आया है, जिसमें अब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों सीधे चुने जाएंगे जनता के माध्यम से, तो इस बार कई लोगों को मौका भी मिलेगा। परिस्थितियां बदली हैं। तो इसी बीच हमारे साथ हैं इस वक्त चंद्रमोहन सिंह जी, जिन्होंने अभी इस वक्त चेयरमैन पद के लिए अपनी उम्मीदवारी दी है। आइए सीधा जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं क्या कुछ है उनका कहना, खुद उनकी ज़ुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना नाम और परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। सर्वप्रथम मैं जयनगर के तमाम मतदाता बंधु बांधवों को मेरा प्रणाम और साथ ही होली की शुभकामना अग्रिम। और मैं चंद्रमोहन सिंह, वार्ड नंबर 10, नगर पंचायत जयनगर का निवासी। मैं एक व्यवसायी सह एक्स प्रोफेसर ऑफ जंतु विज्ञान और भी कई कार्य हमने अपने जीवन में किए हैं। मेरा क्वालिफ़िकेशन MSc, MA, PhD और LLB है। और मैं कई सामाजिक कार्यक्रमों में मैं हमेशा भाग लेता रहा हूँ, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेता रहा हूँ। जो भी हमसे जब बन पड़ा है मैंने किया है। और सदैव मैं कुछ न कुछ क्रिएटिव होना चाहता हूँ। आम जन भावनाओं को आदर रखते हुए आम जन सेवक के रूप में मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। इसलिए एक सही और सोची सुलझी हुई दृष्टिकोण के साथ मैं नगर पंचायत में खुद को एक मुख्य पार्षद के रूप में अपने आप को परिचय दे रहा हूं। और अब बाकी जो भी इस पर निर्णय होगा वो तो जनता के हाथ होगी, लेकिन मैं अपने बुद्धि विवेक जो भी मेरे पास है, अपना ज्ञान का भंडार से मैं जयनगर को एक शहर का रूप देना चाहता हूं। उसके डायमेंशन को चेंज करना चाहता हूं, ताकि जयनगर शहर एक कस्बा जयनगर कस्बा नहीं शहर लगे। और इसके लिए जो यहाँ मूल समस्या है, सबसे पहले तो हर आदमी जानता है यहाँ की सबसे वाटर आउटपुट की बहुत बड़ी समस्या है, जल निकासी की समस्या, यातायात की समस्या, जाम की अवस्था, पार्किंग की अवस्था को देखते हुए हम व्यक्तिगत रूप से भी बहुत दुखी और पेशोपेश में रहते हैं कि कुछ करना चाहिए ताकि इन समस्याओं से जयनगर को निकाला जा सके। जयनगर के युवाओं के लिए खेल का साधन उपलब्ध कराना, स्टेडियम का निर्माण कराना, बच्चों का पार्क बनाना, ताकि उनका बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो, जिससे हम एक स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकें। चलिए बात करते हैं अब इसकी कि पहले से आप जयनगर में एक समाजसेवी और विभिन्न सारे संगठनों और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी करते रहे हैं। आपको ऐसी क्या ज़रूरत समझ में आई कि अब जनप्रतिनिधि बनकर ही लोगों की सेवा करनी है, चुनाव में आए हैं? क्या आपका मतलब इससे इत्तेफाक रहा है, क्यों आए हैं, ये बताइए। मैं सैद्धांतिक रूप से थोड़ा आध्यात्मिक विचारधारा का लोग हूँ। मैं अक्सर अपने फेसबुक अकाउंट पे चाहे व्हाट्सएप अकाउंट पे अक्सर स्लोगन लिखते रहता हूँ, कोई ना कोई जो मुझे अच्छा लगता है, जैसे लगता है इसे कुछ शिक्षाप्रद हो, तो शिक्षा देना और उसको मूल रूप में प्रस्तुत करना, दोनों दो बातें हैं। कहना तो आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। अक्सर हम लिखते हैं कि अयोग्य व्यक्ति के नेतृत्व से हमेशा समाज दिग्भ्रमित होता है। तो मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं सुपात्र हूँ। मुझे अपने आप पे ये भरोसा है कि मैं सारी बुराइयों से दूर हूँ, एक निर्लोभी स्वभाव का आदमी हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं अपने लिए, ये समाज तो मेरा अपना है, मैं जो भी करूँगा खुद के लिए करूँगा। मैं समाज क्या होता है, समाज का मैं एक बेटा हूँ, उसका भाई हूँ, उसका चाचा हूँ। तो इस हैसियत से समाज तो मैं ही हूँ। तो मैं अपने लिए कुछ खुद करने के लिए खुद आगे आ रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। चलिए अब बात करते हैं जयनगर की। तो जो वर्तमान परिस्थिति है, अगर आप जनप्रतिनिधि के तौर पे आएंगे तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी इस क्षेत्र के प्रति, यहाँ के जनता के प्रति, ये बताइए। अभी वर्तमान समय में जो हमारे जो पूर्व में बनाए हुए जो भी मास्टर प्लान या ब्लूप्रिंट्स हैं वो पुराने हो चुके हैं। अब नए ख्यालात के साथ निकल के सामने आना पड़ेगा और नई प्लानिंग देनी पड़ेगी। सबसे पहले
जो जल निकासी की समस्या है उसके लिए अगर मेरे घर में कोई कचरा है और मैं दूसरे के घर में भेज दूं तो कचरा का निबंधन नहीं होगा, वो उसका निराकरण नहीं होगा। हमको उसको कोई सेटलमेंट देना होगा। जैसे पानी है, पानी अगर निकाल के कहीं हम 3 पॉइंट या 4 पॉइंट अपने शहर में बनाते हैं जहाँ पे स्टोरेज करके उसको हम फिर से रिसाइकलिंग करके उसको रिफ्रेश करके पुनः या तो नहर में, नदी में या पुनः अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक ये उपाय है। दूसरा, कचरा होने के बाद से उसका एक जैविक खाद के रूप में बड़ा अच्छा उपयोग आया है, जिसके लिए सरकारी संस्थाएं भी बहुत सहयोग कर रही है। बस करने वाला चाहिए। उसको जो भी कचरा आ रहा है उसका सही प्रबंधन करके उसका मूर्त रूप तैयार, मतलब एक अच्छा रूप विकल्प के तौर पे तैयार करके उससे नगर पंचायत को आय भी हो जाएगी और कचरे का भी निदान हो जाएगा। दूसरा है, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे जो वर्तमान नाला का सिस्टम है जो अनियमित है। सड़क अनियमित ऊंचाई में पड़ा हुआ है, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, जिसके वजह से पानी का लॉगिंग होते रहता है। इनको बिना कम तोड़ फोड़ किए हुए इनको सही प्रबंधन के द्वारा इन सारे पानी को 2-3 पॉइंट जो उसने हम बोला है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, जो 3-4 जगह इसको इकट्ठा करके उसको पुनः रिसाइकलिंग करके उसको पुनः या तो हम नदी में डाल दें या नहर में डाल दें। हमारे शहर के दोनों तरफ विकल्प मौजूद हैं। या पुनः उसको शहर में वाटर क्यूरिंग के काम ले सकें, कुछ प्लांटेशन हो जिसका क्यूरिंग का काम उससे हो सके। इस सब चीज़ों से शहर को स्वस्थ और सुंदर तो बना ही सकते हैं। और जाम की समस्या के लिए मेरे पास सीधा एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि नगर पंचायत के अधीन सड़क, पुल वगैरह का निर्माण का अधिकार है, जिसके तहत अगर हम चाहें तो जयनगर शहीद चौक से एक बहुत फ्लाईओवर का इस्तेमाल करके सीधे हम वाटरवेज चौक के पास ले जाके अगर छोड़ देते हैं और बीच में पाइलिंग के नीचे अगर पार्किंग की व्यवस्था कर दें तो शहर का जाम का निदान भी खत्म हो जाएगा। दूर दराज से आ रहे मालवाहक या ट्रांसपोर्टेशन भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। जाम की अवस्था से मतलब स्वतः निजात मिल जाएगा इसमें। तो इसके लिए एक अच्छा सुदृढ़ प्लान की ज़रूरत है और प्लान के साथ साथ आपको एक अच्छा सोच और अच्छा प्रयास करना होगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति के पास ये सामर्थ्य हो। मैं खुद को सामर्थ्यवान पा रहा हूँ कि मैं अपनी बातों को अपने से ऊपर के जो पदाधिकारी होंगे या विभाग होंगे या संबंधित सरकारी संस्थाएं होंगी उनके पास रख के और उनको विश्वास में लेके कि नहीं, जयनगर में एक ईमानदार नेतृत्व है, चलो इसको मदद करें। इसके लिए एक माहौल बनाना होगा, एक मैसेज देना होगा उनके ऊपर, ताकि उनको विश्वास हो कि हम जहां भी फंड भेज रहे हैं वहां उसका उपयोग 100% सही होगा। तभी तो यहाँ उपाय है या कोई मदद भी हमको करेगा। या आम जनता, जैसे यहाँ पे बहुत सारी समस्या है, जैसे मैं अगर इस प्रतियोगिता में मैं पुनः विजय होता हूं या मुझे लोग चुनते हैं तो मैं ऑफिस में आके लोगों के साथ जो भी प्रकार का मानसिक उत्पीड़न जो उनको झेलना पड़ता है उसको मैं कम कर दूंगा। इसके लिए मेरे दिमाग में जो प्लान है उसको मैं बता रहा हूं। मैं रहूं न रहूं, लॉ जलती रहनी चाहिए, इसी इरादे के साथ कि मैं वार्ड को मजबूत कर दूंगा। मैं हर व्यक्ति के, हर नागरिक के दरवाजे पे नगर पंचायत का सेवा उपलब्ध करा दूंगा। उसे ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, मुख्य पार्षद के पास बटरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनके दरवाजे जाऊंगा, वो मेरे दरवाजे क्यों आएंगे। ये मेरा सर्वप्रथम है कि लोगों को उत्पीड़न से बचाना, खास के मानसिक उत्पीड़न से। हमारे घरों में हमारे मान लीजिए कामकाजी लोग होते हैं, लोग अपने व्यवसाय पे, नौकरी पे चले जाते हैं, घर में महिलाएं होती हैं, उनको इस प्रताड़ना से मुझे बचाना है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे घर की महिला प्रताड़ित हो और वो अपने आप को अपमानित महसूस करें उस सार्वजनिक जगह पे जा कर के जहाँ पे उनके साथ भेदभाव होता हो। मैं उसके लिए कृत संकल्प रहूँगा कि मैं सदैव उनकी रक्षा करूँगा और इसी वादे के साथ और इस विश्वास के साथ उनसे सहयोग की उम्मीद चाहता हूं। बाकी जनता जो खोजेगी, जनता जो चाहेगी, जनता उसे चुनेगी। आखिरी और अंतिम सवाल, जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता से मैं सिर्फ एक ही विनय करूंगा, जयनगर को देखें और जयनगर को खुद महसूस करें कि मैं जयनगर हूं। और आपको कैसे रहना है, आपको कैसा अभिभावक चाहिए,
आपका जयनगर का प्रथम नागरिक कैसा हो, शिक्षित हो, सुशिक्षित हो, बुद्धिजीवी हो, शारीरिक रूप से सक्षम हो, आपके लिए ईमानदार रहे, आपके हिस्से को न खाए, फैले हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करे। कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुने और जात पात से निश्चित ऊपर उठे। हमारा पड़ोसी अगर मैं जिस जात का हूँ दूसरे जात का होगा तो सहयोगी पड़ोसी होता है। जात कभी किसी का बात नहीं करता, जात सिर्फ भात खाता है। भैया जात से बच के रहो, जातिवाद से मुक्ति पाओ। अगर देश को मजबूत बनाना चाहते हो, समाज को मजबूत बनाना चाहते हैं आप, तो जातिवाद को सिर्फ संस्कारों तक सीमित रखें, जातिवाद को राजनीति में और विकास में न लाएं। बस इसी अनुरोध से और इसी उम्मीद से मैं आया हूं कि लोग जात पात से उठ के एक सही दिशा की ओर चलेंगे और मैं आपको सही दिशा के लिए नेतृत्व अपना दूंगा। इतना इसी विश्वास के साथ नमस्कार। तो ये थे भावी चेयरमैन के उम्मीदवार चंद्रमोहन सिंह जी, जिन्होंने बखूबी बताया अपने बारे में और अपने विज़न के बारे में। क्या कुछ है उनका कहना उन्होंने बताया और आप लोगों ने सुना। बने रहिए जयनगर लाइव के साथ, फिर मिलेंगे अगले दिन किसी एक ऐसे ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। मैं सुमित कुमार, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।